वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। वर्मा जी, जी। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है हाँ? वैसे वैसे इस राजनीतिक गर्मी भी बढ़ रही है, आप क्या कहेंगे? राजनीतिक गर्मी तो चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो हम्म। वो बढ़ती रहती है, कभी कम होती है कभी बढ़ती है। ये तो मुद्दे के हिसाब से बढ़ जाती है, मुद्दे के हिसाब से घट जाती है। तो ये इंडिया गठबंधन के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तो बड़ा जोर शोर से हुआ हाँ? और लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, इसमें दो राय नहीं है। जनता को भी हाँ? काफी अच्छा लगा था ये गठबंधन का खेल ना। लेकिन अब इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसकी कमजोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है, इसका क्या कुछ बता पाएंगे नहीं तो आप? कैसे आप कह रहे हैं कि कमजोर आ रहा है? आपके पास कुछ ऐसे इनपुट है, आउटपुट इनपुट है? हम यूं बताएंगे, जैसे इंडिया गठबंधन में तो समाजवादी पार्टी भी आती है। हाँ? अब जब सदन में हाँ? अडानी साहब की बात हो रही है हाँ? तो उसमें ये कुछ नहीं बोलते, वहां पर शिवसेना वाले भी शायद कुछ नहीं बोलते, ये सिर्फ राहुल गांधी ही हैं अकेले लड़े जा रहे हैं इस केस को। तो इससे क्या कमजोरी नहीं लगती है? वो अलग क्यों है, वो क्यों नहीं बोलते, उनका साथ क्यों नहीं देते? हाँ, अब ये आपने अच्छा मुद्दा ढूंढा जी कि देखिए, अडानी ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है। जी। अडानी मीन्स भारत, और भारत मीन्स अडानी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी के अंदर ये समा चुका है। दूसरा, जो आपने समाजवादी पार्टी का जिक्र किया, एनसीपी का जिक्र किया, या शिवसेना का जिक्र किया, या कह लीजिए ममता की जो अगर बात आ रही है कि वह जी। इंडिया गठबंधन का जो अगुवाई करने के लिए तैयार है, तो वो अगुवाई करने के लिए तैयार नहीं, वो तैयार होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसी कैसी मजबूरी आ गई? मजबूरी ये आ गई है कि सबको चाहिए पैसा। अडानी का, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कोयला की खदान वो चाह रहे हैं, ममता बनर्जी की उनकी डील हो रही है, तो अडानी चाहेंगे कि आप कुछ ऐसा काम करिए कि जो इंडिया गठबंधन बिखर जाए। यानी कहने का, जो संसद भवन के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के नेता या विशेषकर राहुल गांधी के जो उठा रहे हैं बढ़ चढ़ के मुद्दे को, इसको कैसे कमजोर किया जाए, इस पर उनका फोकस है। तो जब इंडिया गठबंधन टूटेगा तो ये एक खबर चलेगी कि तो मतलब उधर अडानी से ध्यान हट करके वो अपनी तरफ में आ जाएंगे। मेरे ख्याल से ये इसका वो है। नहीं तो एक आदमी के चक्कर में ये पूरे देश को इधर उथल पुथल क्यों किए हुए? अब देश को उथल पुथल करने का मतलब, आपका देश की चिंता किसे, आप बताइए ना। भाई देश की चिंता अगर नहीं है तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं क्यों? ये पॉलिटिकल पार्टी अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए। अब हमने पिछले वीडियो में बोला था जी जी कि जो भी गठबंधन होता है निस्वार्थ भाव से होता है, तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है। अभी जैसे इंडिया गठबंधन की बात कर लीजिए, राहुल गांधी की अगर आप बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को जिस क्षेत्रीय पार्टियों ने जितनी सीटें दी उसने एक्सेप्ट कर लिया। अभी उपचुनाव हुई है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया, कांग्रेसियों ने क्या विद्रोह किया या किसी ने एक खुशबुसाहट हुई कि भाई हमको क्यों नहीं दिए, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो अब उसको लेकर के जो अगर ये चीज आती है तो मेरे ख्याल से किसी के लिए ठीक नहीं है। और नहीं तो बीजेपी है, मोदी साहब है, ये क्षेत्रीय दलों को जैसे कहते नहीं है कि जो अगर हमको 10 लोग इकट्ठा है, 4 लोग इकट्ठा है, तो यदि अगर हम उनको एक एक करके तोड़ लेंगे तो सबको हम हरा पाने में सक्षम होंगे। ये कहावत रही है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ये चीज को एक वो कर सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। जी जी। उदाहरण के लिए हम आपको जो है एक कहानी छोटी सी बतला रहे हैं। ये है 4 बैलों की जो जोड़ी थी। 4 बैल एक किसी जंगल में चरने जाते थे घास, और बहुत से बैल थे। तो उसमें जो है शेर आता था, एक एक करके सबको परेशान कर लेता था। जब वो 4 बचे तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो सबको जब कर लेगा, तो उन्होंने कहा ऐसा ना कि हम लोग चारों एक साथ हो जाए। चारों एक साथ हो गए। जैसे चारों एक साथ हुए तो चारों ने एक साथ, जैसे शेर आया एक साथ उसको दौड़ाया, एक साथ दौड़ा लिए तो शेर भाग गया, यानी चारों की जान बच गई।
तो कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर एक एकता की बात आप कर रहे हैं। आती है, एकता में बल होता है। और जहाँ एकता बिखरता है तो निश्चित रूप से वो बल टूटता है और ये सबके लिए नुकसान है। नहीं तो क्या इन नेताओं को नहीं समझ में आता कि एकता में वो होती ताकत? अब एकता में ताकत होती है तो बात उन्होंने इंडिया गठबंधन से तोड़ने की बात थोड़ा की है। वो तो शीर्ष नेतृत्व यानी जो है लीडरशिप की बात आती है कि लीडरशिप चेंज होनी चाहिए, यानी लीडरशिप ममता बनर्जी के पास जानी चाहिए, इसकी बात हो रही है। नहीं, लीडरशिप ममता बनर्जी के पास चली जाएगी, ठीक है। तो ये तो पहले से थी इनके साथ ना, किस बात पे टूटी थी? नहीं टूटी नहीं थी। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम कुछ नहीं था, जैसे कि अभी इंडिया गठबंधन हुआ, इंडिया गठबंधन में ये बातचीत आई, ये नीतीश कुमार ने सबको पूरा मंथन किया और ये बातचीत आई कि नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस ने तो हामी भर लिया था, सोनिया गांधी ने भी कह दिया, राहुल गांधी ने कह दिया, खड़गे जी ने कह दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसकी जो है ममता बनर्जी ने इतराज किया, नीतीश कुमार जो अगर क्या कहते इंडिया गठबंधन लीड करेंगे तो हम साथ में नहीं रहेंगे। तो मुलाकात तो की थी उन्होंने जब ये गए थे कलकत्ता? मुलाकात हुई थी, सब चीज हुआ था, लेकिन अब वही होता ना कि व्यक्तिगत भावना जहाँ आती है, अब उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट नहीं किया तो फिर ये होगा कि सबने राहुल गांधी को चुन लिया, राहुल गांधी अपना नेतृत्व करते हुए दिखे चले आए। और ऐसा क्या लग रहा है अडानी, क्योंकि अडानी ग्रुप एक बहुत बड़ा उसका होना था, पैसा का सबका खेल है और सब इस समय आर्थिक रूप से टूटे हुए हैं। ममता बनर्जी को भी चाहिए पैसा, समाजवादी पार्टी को भी चाहिए पैसा, एनसीपी को चाहिए पैसा, ये तो खुला है। तो जब अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए वो शायद ऐसी बात आ रही है कि राहुल गांधी के किनारे कर लिया जाएगा, तो फिर जो जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा, अडानी पर फोकस नहीं होगा, तो हम लोगों की जो है दाल गलेगी। वो उनका सोचना है, लेकिन कितना कामयाब होगा, क्योंकि आने वाले समय में ममता बनर्जी को लड़ाई लड़नी है बीजेपी से, ना कि कांग्रेस से। तो ये जो अगर ऐसा वो बीजेपी को सपोर्ट करके चलती है तो नुकसान तो उन्हीं को होगा ना। उसमें कांग्रेस का जो कांग्रेस ने अभी पिछले चुनाव में उन्होंने बीजेपी ना आने पाया तो उन्होंने ममता बनर्जी को सपोर्ट किया और यही कारण है कि फुल प्लेस में आई। अगर कांग्रेस अभी सीटों पर लड़ती तो भले ही न जीतते, क्या होता वो बात की बात है, लेकिन शायद है कि ममता बनर्जी की भी सरकार बना पाने में मुश्किल खड़ी होगी। तो कांग्रेस अपनी तरफ से पूरा साथ दिए हुए और मतलब यहाँ तक कि सीट शेयरिंग में भी ज़्यादा आयतुबा नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो कांग्रेस कमज़ोर है या कांग्रेस एक दूरदृष्टि का ये दिखा रही है आपको? कमज़ोर नहीं कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को जो है अब अपनी लीडरशिप में तेवर दिखाने की जरूरत है। किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी जो कोई झुकता है तो शायद है कि वो झुकाने का प्रयास हर आदमी करता है। और कांग्रेस अपने मुद्दों पर लड़ाई लड़ती रहेगी तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा। और ऐसी स्थिति न हो कि धीरे धीरे करके जैसे इंडिया गठबंधन खत्म होता है तो आने वाले समय में बीजेपी को छत्रप दलों को खत्म करने में समय नहीं लगेगा, वो किसी न किसी रूप में खत्म कर ले। जैसे मान गया कि 2027 में यूपी में ही चुनाव है, यूपी में चुनाव में कांग्रेस ने भी पूरी सीटों पर लड़ी, समाजवादी पार्टी भी पूरी सीटों में लड़ी, भारतीय जनता पार्टी भी पूरी सीटों में लड़ी और ये बसपा भी पूरी सीटों में लड़ी। तो वोटर बटेगा ना, किसकी सरकार बनेगी ये कोई कह नहीं सकता है। पाई देवे बीजेपी फिर बना पाने में सफल रही तो फिर आपका क्या होगा, जितने क्षेत्रीय पार्टी है उनका क्या होगा। तो नुकसान एक का नहीं है, कांग्रेस का है तो सभी क्षेत्रीय दलों का भी है। तो इन पे ये सबको अपना विचार करना चाहिए और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को भी ये मन में हटा देना चाहिए कि बीजेपी ना आने पाए इसलिए हमको सपा को सपोर्ट करना है, बीजेपी ना आने पाए तो तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करना है,
अगर वो ना आने पाए तो वहां पे सपोर्ट करना है। तो ये सपोर्ट करने की आदत उनको छोड़नी पड़ेगी अगर अपने को पूरे भारत में सबल बनाना है। तो जो आपका साथ दे, जैसे हेमंत सोरेन है, चुपचाप है, ठीक है, अपना है, जो साथ में रहे उनको साथ में ले लीजिए, जो साथ में आंख दिखाए उनको भी आंख दिखाने की जरूरत है, ना कि झुकने की जरूरत है। चलिए, आपके सुझाव हमारे जो व्यूअर्स हैं उन तक पहुंच रहा है। हो सकता है कांग्रेस नेतृत्व पर भी पहुंचे और उस पर कुछ मंथन करें। धन्यवाद।